नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में आपको मैं 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक का जो क्वेश्चन आए थे अपने रेलवे एनटीपीसी में वह बताने जा रहा हूँ, है ना। तो इस वीडियो को आप स्वागत है आपका यहाँ पर, है ना। और अगर मैं किस जो व्यक्ति कल के जो वीडियो को नहीं देखे उस वीडियो को जाकर देखे जरूर। ये जरूर कहना चाहता हूँ क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जाके आप पहले उस वीडियो को देखिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। HTTP। तो HTTP की फुल फॉर्म तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये किसकी फुल फॉर्म है। चिश्ती संप्रदाय ये क्या है? अजमेर में। और चिश्ती जो सूफी संत है उसकी स्थापना किसने की थी, स्थापित किसने किया था? तो वो किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में स्थापित की थी चिश्ती संप्रदाय को। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भी माना जाता है A.O. हुम को। कब हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। जो पहले अपने अध्यक्ष बने थे इसके, वो कौन थे? वो व्योम चंद्र चटर्जी। और जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और दूसरा भी बता देता हूँ क्योंकि दूसरा क्या बहुत महत्वपूर्ण है। 1887 में जो हुआ था तीसरा नंबर का, है ना, वो बदरुद्दीन तैयब जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये भी एक बहुत 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 महत्वपूर्ण है। सार्वग्राही रक्त समूह, जो सार्वग्राही रक्त समूह है वो AB है। कौन सा? AB है। और ना, और सर्वदाता दाता दाता पूछे तो O है। क्या? O, यानी देने वाला तो O है और लेने वाला कौन सा है? AB। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कोशिका की खोज किसने की थी? रोबर्ट हुक ने। किसने की? रोबर्ट हुक ने। सांची का स्तूप यूएनएस्को यानी यूनेस्को में कब शामिल हुई? तो ये हुआ 1989 में शामिल हुआ था यूनेस्को में। तो यूनेस्को में 1989 में सांची का स्तूप ये क्या शामिल हुआ? तो ये तो आ गया। अभी यही एक और दो क्वेश्चन अभी अभी हाल ही में दो यूनेस्को में दो धरोहरें शामिल हुई थी। वो थी एक तो ग्वालियर है और एक ओरछा है। तो इनको भी याद कर लेना क्योंकि इन्होंने अभी अभी हुए हैं 2021 में ही हुए थे शामिल। तो उनको भी याद कर लेना। स्वराज की मांग 1906 में हुई थी। ठीक है। मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ पर? स्थित है सिंधु नदी पर स्थित है पाकिस्तान के लरकाना जिले में। कहाँ पर? पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। इसको मर्तकों का टिल्ला भी कहा जाता है। ठीक है। GST गुड सर्विस टैक्स, है ना, गुड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। PMKY, है ना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो प्रधानमंत्री कौशल योजना है, ये दोबारा भी पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि अभी इसका तीसरा क्या चरण स्टार्ट हो गया है, तीसरा चरण, है ना। तो इसका तीसरा चरण स्टार्ट हो गया, इसको याद करना। PM प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यूएनओ का महासचिव कौन है? तो एंटोनिया गुटारेस। यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है मुख्यालय। ठीक है। और अभी यूएनओ में जो अस्थायी सदस्य बनाया गया है भारत, है ना। तो मैं इसकी दो महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ कि जो यूएनओ में अस्थायी सदस्य बनाया है भारत कौन सी बार बना है? 8वीं बार बनाया है। और सबसे ज़्यादा बार कौन सा देश बना है? तो जापान बना है। कितनी बार? 11 बार बना जापान। उसके बाद में कौन है? उसके बाद में जर्मनी है ना। उसके बाद में जर्मनी है। और फिर उसके बाद में याद मत करिए, है ना। और 7वें नंबर पर 7 बार कौन बन गया है इसमें? पाकिस्तान भी 7 बार बन चुका है। ठीक है, यह भी ध्यान रखना। पाकिस्तान भी 7 बार अस्थायी सदस्य बन गया यूएनओ का, है ना। भारत के सर्वोच्च चोटी, जो भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो गोडविन ऑस्टियन है। 8,611। कितनी है? 8,611 इसकी ऊंचाई है। और इसको K2 के नाम से भी जाना जाता है ना। तो पित्त रस स्त्रावित होता है। पित्त रस स्त्रावित होता है कहाँ पर होता है? यकृत
लीवर में, कहाँ पर होता है यकृत, लीवर में स्थित होता है ना। ये क्या है, लाइम वाटर है ना, वाइट वाटर का फार्मूला यह CaCaOH का होल ट्वाइज। तो ये इसका ये तो यह है बुझे चुने का, किसका, बुझे चुने का सूत्र है ना। संविधान का दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। कब, 26 नवंबर को। परम कंप्यूटर है, परम कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर है, भारत का पहला कंप्यूटर है ना। परम कंप्यूटर भारत का पहला कंप्यूटर है, ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन में मेरे को लगता है 2 बार 2 जानकारी तो मिली ही होगी, है ना। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना। आगे भी वीडियो है, आप टेंशन मत लिए, आगे भी वीडियो चल रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नेक्स्ट चेयरमैन जो 1 जनवरी 2021 को पदभार ग्रहण करेंगे, है ना। तो पदभार ग्रहण तो कर लिया इनको, क्योंकि अब आज कितनी तारीख होगी, है ना। तो पदभार तो ग्रहण कर लिया। सोमा मंडल कौन है, सोमा मंडल इसकी अध्यक्ष बना दी गई है, चेयरमैन बना दिया गया है। तो इसको याद करना है ना, सोमा मंडल, है ना। पर्यावरण दिवस 2018 की जो थीम थी वो क्या थी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ये 2018 की थीम थी, क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता की थी वह भारत ने की थी। पर्यावरण दिवस की जो अध्यक्षता की थी ना, विश्व पर्यावरण दिवस की, जो भारत ने की थी, और भारत ने 2018 में की थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, है ना। और 2019 की बात करते हैं तो 2019 में चीन ने की थी। क्या, किसने की थी, चीन ने की थी इसकी अध्यक्षता। और उसका जो थीम था वो क्या था, वह था वायु 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 पॉल्यूशन से मुक्ति के लिए, ऐसे थीम थी उसकी, है ना। सांसद आदर्श गांव योजना किस नेता से प्रेरित है, तो यह है लोकनायक जयप्रकाश नारायण से, है ना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण से। ATL क्या है, तो ATL है अटल टिकरिंग लैब, अटल टिकरिंग लैब है ना। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में विनेश फोगाट को दिया गया है, राजीव गांधी, है ना। तो राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है वह 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कितने को, 5 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो विनेश फोगाट है ही, है ना। 4 मैं बता देता हूँ आपको। एक तो रोहित शर्मा जिनको क्रिकेट में मिला था, है ना। रानी रामपाल जिनको हॉकी में मिला था, है ना। विनेश फोगाट इनको कुश्ती में मिला है ना। और पैरा एथलीट में मिला था किनको, वो मिला था थंगावेलु को, है ना। और थंगावेलु को मिला था। और बन्नी का बत्रा टेबल टेनिस में मिला था बन्नी का बत्रा को। तो इन 5 को 2020 में ही मिला है, ठीक है। भारत की प्रथम सुपर ट्रेन, तो सुपर जो ट्रेन है भारत की वो कौन है, डक्कन क्वीन, क्या है, डक्कन क्वीन, है ना। रूरल रीजन इज लोकेट जर्मनी, यानी रूर क्षेत्र विश्व का रूर क्षेत्र कौन सा है, तो वो विश्व का रूर क्षेत्र है ये जर्मनी है। और भारत का जो रूर क्षेत्र है कौन सा है, दामोदर घाटी है रूर क्षेत्र। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो तेलंगाना के राज्यपाल है तमिल साई सुंदरराजन, है ना। तमिल साई सुंदरराजन यहाँ के तेलंगाना के राज्यपाल है। और तेलंगाना के अभी है ना मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, वो बनी है हेमा कोहली। कौन बनी है, हेमा कोहली वहाँ की अभी मुख्य न्यायाधीश बनी है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं प्रेजेंट टाइम में। अगर मूल भाषाएं पूछ ले 8वीं अनुसूची में तो अब 14 थी, जो बढ़ाकर कितनी का हो गई, अब 22 हो गई है। चींटी के डंक में कौन सा अमल होता है, तो वो होता है फार्मिक अम्ल। कौन सी अम्ल, फार्मिक अम्ल होता है। जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने करवाया था। जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था, हेप हेडसन ने, है ना। बाघ अधिनियम 1973 का 73 में आया था बाघ अधिनियम, है ना। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे, दूध से है। और जो इसके श्वेत क्रांति के जो जनक माने जाते हैं, जनक वो किनको कहा जाता है, वर्गीस कुरियस को, ठीक है।
स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे में प्रथम स्थान कौन सा है? इंदौर। इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर है इंदौर, है ना। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एग्लो इंडिया है ना, राष्ट्रपति के द्वारा जो लोकसभा में एग्लो इंडिया कितने? 2, है ना। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई है। अधिनियम कितने का है? 1934 का अधिनियम है। फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार जॉन बर्डीन को मिला था, है ना। फिजिक्स में किसको? जॉन बर्डीन को मिला था, है ना। कुश्ती से रिलेटेड भारतीय कौन सा है? तो यह है सुशील कुमार, है ना। सुशील कुमार। कुश्ती से संबंधित कौन सा है? तो ये सुशील कुमार है, कुश्ती से संबंधित, है ना। सांबर झील जो कहाँ पर है? ये तो सबको पता होगा, अपना राजस्थान में ही है सांबर झील, ठीक है। किस संस्था ने किस संशोधन में PSU जोड़ा गया? PSU दूसरे संशोधन में जोड़ा गया था PSU, है ना। PSU ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रेसिडेंसी वह सूरत में थी। प्रथम प्रेसिडेंसी थी ना, तो सूरत में थी। बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया था? गुजरात विजय पर। क्यों बनवाया था? गुजरात विजय पर बनवाया था। और किसने बनवाया था? ये तो आप बता दीजिए, डिस्क्रिप्शन है ना, कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए आप कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया? अकबर ने। जनगणना 2011 में लिंग अनुपात कितनी थी 2011 की? तो ये 943, ठीक है। MSP रिलेटेड है किससे? रिलेटेड एग्रीकल्चर से। किससे? एग्रीकल्चर। तो अब तो लाइक कर दीजिए भाइयों यार, हाँ। लाइक का बटन दबा दो। अब तो मेहनत को देखकर लाइक का बटन दबा दो, है ना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को देखो। अभी तक आपके लिए बहुत मेहनत की है, और आएगी वीडियो, और आ रही है ना। OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है पेरिस में। कहाँ पर स्थित है? पेरिस में। रिपब्लिक बुक का लेखक कौन है? प्लेटो है रिपब्लिक बुक के लेखक। कॉमनवेल्थ गेम 2020 के कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर? इंग्लैंड में, ठीक है। और निपा वायरस का किस राज्य में फैला था? केरल में फैला था। महावीर स्वामी का मूल नाम वो था वर्धमान। क्या नाम है? वर्धमान, है ना। और मर्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो शूद्रक। कौन थे? शूद्रक, है ना। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के NK सिंह है। बेरिंग स्ट्रेट जोड़ती है, क्या जोड़ती है? प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से। दक्षिण अफ्रीका की कार्यकारी राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया। कार्यकारी राजधानी है प्रिटोरिया। शेट रिलेटेड है ना, यह परिवहन से। प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ है वो अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये सभी मैंने पहले वाले वीडियो में बताए थे, है ना। फर्स्ट AKB 1 KB यानी किलोबाइट। 1 किलोबाइट के बराबर कितने बिट होते हैं? वो होते हैं 1024 बाइट होते हैं ना। विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो है रामानुचार्य। अब जो माधवाचार्य वो द्वैतवाद के थे, है ना। और शंकराचार्य अद्वैतवाद के थे। और वल्लभाचार्य वह शुद्ध द्वैतवाद के थे। रामानुचार्य ये क्या? विशिष्ट द्वैतवाद हो गए, है ना। और निम्बाकाचार्य वो द्वैतवाद के थे, है ना। तो आपको भाई 5
मैंने अलग से बता दिया। भारत के सन मिस इन का नाम क्या है? तो है आदित्य। आदित्य जो सन जो मिशन गया था, जो सन पे मिशन जो भेजा जा रहा है वो आदित्य L1 है। जो सूर्य पर जो मिशन भेजेंगे उसका नाम है आदित्य L1। सिविल सेवा की उम्र घटा दी है लॉर्ड लिटिन ने। किसने की घटाई है? लॉर्ड लिटिन ने, है ना। और सिलिकॉन है उपधातु, उपधातु है सिलिकॉन। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा, है ना। लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर जिस भाई ने भी नहीं कर रखा है ना, जिस दोस्त ने भी नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। थोड़ी बहुत भी हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त हुई? वह हुई थी 1 नवंबर 1858 को। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 8 होते हैं। और स्थायी सदस्य कितने हैं? वो स्थायी सदस्य है 5 है। WTO के कितने सदस्य देश है? तो WTO के 164 है। कितने? 164। और UNO के 193, है ना। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन करता है कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो उड़ीसा, है ना। नीति आयोग ने वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब की? तो 2016 में, है ना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी। 1924 में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है वो नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है। इसको तो याद करने का यही तरीका है क्योंकि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर है और गोदावरी यहीं से ही निकलती है ना। तो टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लेखक है ये भूषण साहिनी, ऐसा ही नाम है ना। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आविष्कार जेम एस्टेरल गोलेन, ऐसा नाम है ना। नवलेश्वर उत्सव मनाया जाता है। क्या? नवलेश्वर उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। कब मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है नवलेश्वर उत्सव, है ना। उड़ीसा में मनाया जाता है। INSAT लैंग्वेज ये हुई है 1983 में, है ना। ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 में हुई है। और द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या है? ऑपरेशन शक्ति। द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ? ये हुआ था 1998 में। कब हुआ था? 1998 में। और जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ वो कब हुआ? 1974 में, है ना। और ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वितीय जो परमाणु परीक्षण हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में के समीप हुआ था, है ना। लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष। डल झील कहाँ पर स्थित है? तो डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। और डल झील एक सुंदर झील है, सबसे सुंदर झील है ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसने लिया था? महात्मा गांधी ने लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। और जो 3 सम्मेलन हुए थे, तीनों के तीनों सम्मेलन में बाबा भीमराव अम्बेडकर इन्होंने भाग लिया था तीनों के तीनों सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलनों में, है ना। तो कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला बंदरगाह ये गुजरात में स्थित है। और कांडला बंदर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम कर दिया गया। CHO किसका क्रियात्मक समूह है?
वह है एल डी हाइट का है। आईपीएल में 100 मैच जीतने वाला कप्तान कौन सा है? तो आईपीएल में 100 मैच जीतने वाला कप्तान है MS धोनी, है ना। और अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला कौन है? तो रोहित शर्मा बन गए, है ना। हाल ही में बने, करंट की न्यूज़ बता रहा हूँ आपको मैं। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यह हुआ 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। 1913 में नोबेल पुरस्कार, जो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला है, किसके लिए मिला है? साहित्य में मिला है इनको। किसके लिए मिला है? गीतांजलि के लिए, ठीक है। विजया बैंक और एवं देना बैंक, ये दोनों को शामिल किसमें कर लिया गया था? ये क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा में। दोस्तों लाइक कर देना और शेयर कर देना इसको, वीडियो को अपने दोस्तों के पास, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, जिसको सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने, जो सब्सक्राइब कर लेना। लघु उद्योग का सिंबल, जो लघु उद्योग का सिंबल कौन है? हथकर कारखाना है, हथकर चरखा, है ना। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर का उद्घाटन, प्रथम जो नाभिकीय रिएक्टर है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। और प्रथम जो नाभिकीय रिएक्टर है वो कौन सा? अप्सरा है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य जो पुनर्गठन आयोग आया, यह अधिनियम कब आया था? तो 1953 में आया था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये तंजावुर में स्थित है ना। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस भी पूछ लिया। यह है 29 अप्रैल को। कब है? 29 अप्रैल को। मानव पेट में अम्ल होता है कौन सा? HCl, ठीक है। HCl होता है मानव पेट में। UNO का 8वां अध्यक्ष, UNO का जो 8वां अध्यक्ष है वो कौन बना? वान की मून। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में ही बताया है आगे। तो UNO का जो प्रथम अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है उसका नाम बताइए, कमेंट में ज़रूर बताना। LOP की जो फुल फॉर्म है लॉस ऑफ पे, है ना। LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना UNO के वर्तमान अध्यक्ष। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपको पता है 28 दिसंबर से 13 दिसंबर तक, ना 13 जनवरी तक, ये सारे के सारे मैंने आपके लिए लिखा है। तो बहुत सारा है अभी तक, तो आप पढ़ते जाइए, है ना। मैं एकदम लगातार बता रहा हूँ आपको, कान में लीड डालिए और सुनते रहिए। निमुर यजमान कितना है? 2.4। 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेजबानी किसने की? कोलंबिया ने, है ना। और 2019 में किसने की? तो 2019 में की चीन ने की थी। और 2018 में किसने की? तो भारत ने की थी, है ना। आगे बता दिया आपको, पहले ही बता दिया मैंने, है ना। विमुद्रीकरण 2016 के वक्त RBI गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल 2016 में। और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत, है ना। वर्तमान में 25वें गवर्नर है। जातक कथाएं और महात्मा बुद्ध से संबंधित है। जातक कथाएं IPL 2020 का विजेता मुंबई इंडियन, है ना। IPL जो टीम है ना, 2020 में जो विजेता हुई है वह कौन हुआ? मुंबई इंडियन। और मुंबई इंडियन के कप्तान कौन है? कमेंट में जरूर बताना। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वह कौन सा है? कनाडा। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा करता है, अध्यक्ष करता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष करता है ना। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? कितने हैं? 25 हाई कोर्ट है। और नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? वह भी आप कमेंट में बताना। मैं जो क्वेश्चन पूछूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप कमेंट में बताओगे तो आपकी क्या होगी? रुचि बढ़ेगी और इसमें याद भी रहेगा, आपको याद भी रहेगा, ठीक है। जो मैं पूछता हूं तो आप कमेंट में बता दीजिए, कुछ भी नहीं जाता तुम्हारा टाइप करने में। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, जो सबसे लंबी सड़क सुरंग है वो चेन्नई
नासरी सुरंग है ना, चेनानी नासरी सुरंग है। इबक बतूका कहाँ का नागरिक है, ये मोरक्को का है ना। किसके कार्यकाल में आया था ये, है ना, ये भी बताना है किसके कार्यकाल में आया था। इबक बतूका ये नागरिक था जो मोरक्को, ये किसके कार्यकाल में आया था, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। मायोपिया के उपचार में लेंस, मायोपिया यानी इसके ऊपर उपचार में तो अवतल लेंस, कौन सा अवतल लेंस। मैंने इस क्वेश्चन को फर्स्ट 28 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में देखा था और ये यहाँ पर भी आ गया, तो आपको पता है ये रिपीट होंगी, तो आप इनको भी याद करना और इनके जो मिलते हुए हैं शायद इनके जो, उनको भी जरूर याद करना। सुपर सोनिक मिसाइल कौन है, ब्रह्मोस। 2019 में भारतीय हिमालय ट्रैकिंग के लिए कितनी चोटियां खोली गई थी, तो ये खोली गई है 137। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, बदरुद्दीन तैयब मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे ये, है ना। और 1887 में, मैंने पहले ही बता दिया था इसको, फिर भी दोबारा और बता दिया, है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन को हमने 2 बार पढ़ा है। प्रथम जो परमाणु परीक्षण हुआ वो 1974 में हुआ था, पोखरण में हुआ था। और दूसरा कब हुआ, दूसरा हुआ था 1998 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 5 सितंबर 1920 में। और ये असहयोग आंदोलन कब लिया गया, वापस इसको ले लिया गया था, यानी बंद कर दिया गया था इसको, कब, तो ये किया था 1922 में, ठीक है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, देखो मैंने ऊपर ही अभी ऊपर के क्वेश्चन में बताया था, चोरी चोरी कांड के बाद में 1922 में, है ना, 1922 बताया था ना, इसको कब ले लिया गया था, बंद कर दिया गया था। धनावेशित आयन, धनावेशित आयन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो केटायन, केटायन कहलाता है, धनायन केटायन कहलाता है। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया, तो खिलाफत आंदोलन शुरू किया था मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 में, ठीक है। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ, तो रोलेक्ट एक्ट हुआ था 1919 में। रोलेक्ट एक्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं काला कानून कहा जाता है, रोलेक्ट एक्ट। तो बिना दलील, बिना, यानी काला कानून है, बिना दलील का कानून है। इसमें बिना जुर्माना, बिना किसी प्रकार की कोई किसी प्रकार की भी कोई वो नहीं है ना, सीधा अंदर कर देते हैं, है ना, ये काला कानून था ये एक तरह का। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिला एवं बच्चों की भूखमरी बचाने हेतु संगठन बना था, कौन सा बना था, UNICEF, ठीक है। अमेरिका से प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया, तो हल्दी में। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने हल्दी को अपना बताने लगा कि यह हल्दी हमारे यहाँ पर उत्पादित होती है, हम ही इसके वो थे, उत्पादक थे, है ना। तो ये अब, और भारत कहता था हम इसके राजा, है ना। तो भारत ने, अब अमेरिका ने इससे पल्ला झाड़ लिया, अब भारत का ही है हल्दी, ठीक है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अंटार्कटिका है, क्यों, उत्तरी अंटार्कटिका महासागर, अटलांटिका, उत्तर अटलांटिका महासागर है। और जो ये हल्दी है ना, हल्दी में जिस तरह अमेरिका और भारत की जो लड़ाई हो रही है ना, उसी तरह रसगुल्ले में हो रहा है। रसगुल्ले में भी पश्चिम बंगाल और किसके साथ हो रहा है, ये आपको पता है, ठीक है। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, आने वाला कल किसने देखा है, अपने आज में ही खुश रहो। तो ये लाइन बोलकर मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, है ना। अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और आपको यही मैं वीडियो बना कर देता रहूँगा। और आप इससे तैयारी करो, आपकी बेहतर तैयारी होगी और एकदम मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो, है ना। तो इसी से इस तरह आप इस पैटर्न के हिसाब से पढ़े, ठीक है।